नमस्कार। आज हम डेमन स्लेयर की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसे अध्याय पे बात करेंगे जहां सब कुछ दांव पर था। मतलब अनंत महल का वो निर्णायक युद्ध। हाँ बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जो मांगा और एनिमे दोनों में ही क्या कहते हैं रोंगटे खड़े कर देता है। सही कहा। ये सिर्फ तलवारबाजी नहीं है, इसमें किरदारों का संघर्ष है, उनका संकल्प है और भारी बलिदान भी। और मिशन तो साफ था, दानवों का राजा मुजान किबुत्सुजी, उसका अंत करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को खोलना। हाँ, तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े बलिदान से होती है। ओबायाशी की परिवार, उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि डेमन स्लेयर कोर को मुजान तक पहुंचने का एक कह सकते हैं एक मौका मिल सके। लेकिन ये मौका उन्हें कहाँ ले गया? एक भयानक जगह पर, अनंत महल। बिल्कुल, ये कोई साधारण महल नहीं था। ये तो जैसे एक अंतहीन लगातार बदलने वाली भूल भुलैया थी। अच्छा, हाँ, जिसे युशिरो अपनी दिमागी शक्ति से काबू करने की कोशिश कर रहा था, मतलब स्लेयर्स को लड़ने का थोड़ा मौका देने के लिए। पर हर कोने में मौत का खतरा था। महल में घुसते ही जो सबसे ताकतवर योद्धा थे हशीरा, वो सब बट गए। हाँ, अलग अलग हो गए। एक तरफ देखिए सेनेमी और ग्योमेई, उनका सामना हुआ सबसे खतरनाक अपर मून वन कोकुशिबो से। और दूसरी तरफ जेनित्सु। हाँ, जेनित्सु के सामने तो उसका अपना अतीता खड़ा हुआ, उसका पुराना साथी काइगाकू, जो अब अपर मून 6 बन चुका था। ओहो, ये तो बड़ा भावनात्मक टकराव रहा होगा। बिल्कुल, एक तरफ ग्योमेई की वो शांति और ताकत, दूसरी तरफ सेनेमी का गुस्सा, खासकर अपने भाई को लेकर। और जेनित्सु, उसे अपने डर पर काबू पाना था, उस साथी से लड़ना था जिसने दानव का रास्ता चुना। और जेनित्सु, उसने तो कर दिखाया है ना? हाँ बिल्कुल, उसने अपना वो 7वां फॉर्म इस्तेमाल किया थंडर ब्रीदिंग का, होनोई काजुची नो कामी, जो उसने खुद बनाया था। जी हाँ। और एक ही बार में बिजली की तेजी से कागेकू का अंत कर दिया। ये जीत सिर्फ दुश्मन पर नहीं, जेनित्सु के खुद के ऊपर भी थी। और टांजीरो, वो क्या कर रहा था इस बीच? टांजीरो, वो अपने लक्ष्य पर डटा हुआ था। नेजुको को वापस इंसान बनाना है, मुजान को हराना है, चाहे जो हो जाए। उसका संकल्प अटूट था। अब आते हैं कोकोशिबो वाली लड़ाई पर। वो कैसी थी? वो लड़ाई वो बहुत भीषण थी और दुखद भी। कोकोशिबो खुद एक पूर्व डीमन स्लेयर था। अच्छा, ये बात तो। हाँ, उसने अमरता के लिए दानव बनना चुना था। उसकी तलवारबाजी कमाल की थी, वो अपने शरीर से ब्लेड निकाल सकता था। बाप रे। ग्योमे और सैनिमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्हें मुइचिरो और गिनिया का साथ भी मिला, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। कोकुशिबो का हारना सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, ये डीमन स्लेयर इतिहास के एक दुखद पन्ने का बंद होना था। अंत में सैनिमी और ग्योमी ने मिलकर उसे हराया। लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी, जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल। कोकोशिबो के बाद अब सीधा मुजान। हाँ, सारे रास्ते अब मुजान की तरफ जाते थे। अंतिम टकराव मुजान के सामने तांजीरो, गियो, ओबनाए और मित्सुरे। और मुजान, वो तो जैसे तबाही का ही दूसरा नाम था। एकदम, उसकी ताकत, उसकी रफ्तार, उसका जहर, वो सच में लगभग अजेय लग रहा था। लेकिन डीमन स्लेयर्स ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं, वो सचमुच अपने खून से रास्ता बना रहे थे। मित्सुरी बुरी तरह घायल हुई पर लड़ी। ओबनाई चीख रहा था कि मर जाएंगे, पर मुजान को चैन से नहीं जीने देंगे। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं रह गई थी। नहीं, ये इच्छा शक्ति की लड़ाई बन चुकी थी। हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना बस आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा था। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। हाँ, सूरज उगने लगा, पूरब में रोशनी, दानवों के लिए अंत का संकेत। बिल्कुल। मुजान भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांजीरो, उसका शरीर जल रहा था, फिर भी उसने मुजान को जकड़ लिया। और तभी नेजुको। हाँ, नेजुको वहां पहुंची और वो पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी। फिर सूरज की किरणें, इन सब ने मिलकर मुजान के बुतुजी का अंत कर दिया। सदियों का अंधेरा खत्म हुआ। हाँ, वो डर का युग समाप्त हुआ। युद्ध खत्म हुआ, अनंत महल ढह गया। तांजीरो, वो बच गया। हाँ, मौत के मुंह से वापस आया, नेजुको और बाकी सब की दुआओं और कोशिशों से। हालांकि चोटें बहुत गहरी थीं। और मित्सुरी और ओबानाई, वो दोनों, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे दुनिया को अलविदा कहा। ग्यू, उसका क्या हुआ? ग्यू, वो शायद पहली बार अपने दोस्तों के बलिदान का मतलब समझ पाया और शायद थोड़ा हल्का महसूस किया। अंत में तांजीरो और नेजुको इंसानों की दुनिया में लौट आए। हाँ, अपने खोए हुए लोगों की यादों के साथ एक नई
शांति भरी जिंदगी की शुरुआत करने। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। नहीं, ये उम्मीद की कहानी है, इंसानियत के जज्बे की, बलिदान के महत्व की कहानी है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस भयानक युद्ध के बाद जो किरदार बच गए, उनके लिए शांति का असली मतलब क्या होगा? क्या वो उन भयानक यादों से, उन जख्मों से कभी पूरी तरह उभर पाएंगे? सोचने वाली बात है।